आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सभी मेडिकल कोर्सेज के एग्ज़ाम के फॉर्म कब आएंगे और उनके एग्ज़ाम की डेट कब है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हम तो एग्ज़ाम जान गए कि ये एग्ज़ाम होता है, लेकिन हमें डेट नहीं मालूम कि कब फॉर्म आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, किस हिसाब से तैयारी करें। तो आज की वीडियो में मैंने सारे मेडिकल एग्ज़ाम को इकट्ठा कर लिया है और उनकी मैं डेट्स आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, फॉर्म डेट भी देखेंगे, एग्ज़ाम डेट भी देखेंगे और वो एग्ज़ाम किस कोर्स के लिए होता है ये भी जानेंगे हम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीट का एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। सो उन सभी एग्ज़ाम्स के फॉर्म डेट और एग्ज़ाम डेट और वो एग्ज़ाम किस कोर्स के लिए होता है ये हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो आपका नीट एग्ज़ाम आता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि नीट के अंतर्गत जो मेडिकल कोर्सेज आते हैं वो सबसे टॉप लेवल के मेडिकल कोर्स होते हैं। जैसे नीट के अंदर आता है आपका MBBS, BDS, जितने भी आयुष कोर्सेज हैं जैसे कि BHMS, BNYS, BSMS, BUMS, BAMS, ये सारे आयुष कोर्सेज आते हैं। प्लस आपका BSc नर्सिंग भी इसी साल से सम्मिलित कर दिया गया है। MNS में अगर आपको जाना है तो आप नीट से ही जा सकते हो। ये सारे कोर्सेज नीट के अंतर्गत आते हैं और कुछ B फार्मा आयुर्वेदा के कोर्सेज भी नीट के अंतर्गत आते हैं। सो ये सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है, क्योंकि जितने भी डॉक्टर बनने वाले कोर्सेज हैं वो मेजरली इसी एग्ज़ाम के अंतर्गत आते हैं। सो इस एग्ज़ाम का फॉर्म आपका फरवरी लास्ट या मार्च की शुरुआत में रिलीज़ होता है और इसका एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक में होता है। यानी इस साल की बात करूँ तो 4 मई को आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, दूसरे एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। दूसरा सबसे अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है एम्स PAAR। एम्स PAAR के अंतर्गत 3 मेजर कोर्सेज होते हैं। पहला होता है आपका एम्स पैरामेडिकल, दूसरा होता है एम्स BSc नर्सिंग ऑनर्स, तीसरा होता है एम्स BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। ठीक है, इन तीनों के ही फॉर्म को हम एम्स PAAR के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम देने से क्या होगा? ये एग्ज़ाम देने से सिर्फ और सिर्फ एम्स में आप एलिजिबल रहोगे नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एम्स में। लेकिन आप कहोगे सिर्फ एक कॉलेज के लिए हम एग्ज़ाम क्यों दें? तो बच्चों, एम्स के ऑलरेडी 18 कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं एम्स के। अनूप सर ने इस वीडियो में बताया है कि कौन से एम्स में कौन सा पैरामेडिकल का कोर्स, कौन से एम्स में कौन सा नर्सिंग का कोर्स होता है। सो आप इस वीडियो को देख सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे कोर्सेज आप यहाँ से कर सकते हो एम्स PAAR एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है। सो मैं आपको बता दूं कि जो एम्स PAAR का फॉर्म है वो तीनों ही कोर्सेज के लिए लगभग सेम महीने में आता है। मार्च में आपका फॉर्म आ जाता है। इन तीनों ही कोर्सेज के लिए लगभग मार्च में फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम की बात करें तो तीनों ही एग्ज़ाम्स आपके अलग अलग दिन होते हैं, एक ही दिन एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं इसके। तो आप चाहो तो एक कोर्स भर सकते हो, चाहो तो तीनों कोर्स भर सकते हो। ठीक है, और जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए सेम एग्ज़ाम होता है, एम्स PAAR पैरामेडिकल एग्ज़ाम। ठीक है, अच्छा अगर हम पैरामेडिकल और नर्सिंग की बात करें तो जनरली इसका एग्ज़ाम जून में हो जाता है और पोस्ट बेसिक वाला जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम जुलाई में आपका कंडक्ट होता है। लेकिन डेट्स थोड़ा बहुत वैरी करती हैं, तो आप मान के चल सकते हो जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एक और अच्छे इंस्टीट्यूट की हम बात कर लेते हैं, जिपमर में अगर आपको BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल करना है तो जिपमर पिछले कुछ सालों से नीट का स्कोर ही एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, सो जिपमर का कोई अलग से अपना खुद का फॉर्म नहीं आएगा। जिपमर मेजरली नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। ठीक है, लेकिन जिपमर में जो एडमिशन होता है वो नीट की काउंसलिंग से नहीं होता। स्कोर कार्ड तो नीट का लग रहा है लेकिन काउंसलिंग वो अपना खुद का करवाते हैं। ठीक है, सो काउंसलिंग का फॉर्म वो लोग लगभग सितंबर में रिलीज़ करते हैं। सितंबर में आप काउंसलिंग का फॉर्म भर के इसमें एडमिशन ले सकते हो। ऑफलाइन आपको एडमिशन लेना होता है, ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होती है। एडमिशन के लिए आपको कॉलेज पे जाना ही पड़ेगा, तब जाके फिक्स होता है आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसकी प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PGI-MER। ये अगेन एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, PGI-MER चंडीगढ़। ठीक है, ये जो संस्था है वो अपना खुद का एग्ज़ाम करवाती है। ठीक है, PGI-MER नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, PGI-MER पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है। दोनों ही एग्ज़ाम के फॉर्म आपके मई के एंड में या जून के शुरुआत में आ जाते हैं और जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। ठीक है, इससे आप BSc नर्सिंग में और जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इस
इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि BMLT, BMRIT, ये सब में आप एडमिशन ले सकते हो। क्लियर। एम्स की पूरी जानकारी पे मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी। अनूप सर ने और मैंने हर एक डिटेल पे वीडियो बना डाला है एम्स से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कॉलेज है वो है आपका सीनेट। सीनेट का एग्ज़ाम स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन्स लेते हो। और जो यूपी के मेजॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए इसी एग्ज़ाम का सहारा आपको लेना पड़ता है। और अगर आप बाहर के बच्चे हो यानी यूपी से बाहर के हो तो आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा सीनेट के थ्रू, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा। सो सीनेट एग्ज़ाम फॉर्म भी काफ़ी मायने रखता है मेडिकल की फील्ड में। सीनेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका मई तक आ जाता है, अप्रैल मई में आ जाता है, और आपका एग्ज़ाम जो है वो जून जुलाई के लगभग होता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जून के एंड तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाता है। सिमिलरली सीपेट एग्ज़ाम होता है, ये भी यूपी के बच्चों के लिए होता है, लेकिन बाहर के बच्चे भी दे सकते हैं सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज में तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। ये दोनों ही एग्ज़ाम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ठीक है, और इसके थ्रू आप बहुत सारे कॉलेजेस में एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, सीनेट की पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बता रखी है, इस वीडियो को आप देख सकते हो, इससे आपको सीनेट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सीपेट का भी अगर आप कहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। हालांकि पिछले साल मैंने वीडियो बनाया है, इस साल का न्यू वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, सीपेट एग्ज़ाम के फॉर्म की बात करें तो इसका भी एग्ज़ाम फॉर्म अप्रैल एंड या मई की शुरुआत में आ जाता है, और इसका जो एग्ज़ाम है वो जून के लास्ट तक कंडक्ट करा दिया जाता है। ठीक है, सो दोनों ही एग्ज़ाम लगभग सेम टाइम पे होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम पढ़ जाएंगे, दोनों एग्ज़ाम अलग अलग डेट को पढ़ते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं। और आप चाहो तो किसी एक में अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। क्लियर। इसके बाद अगेन एक यूपी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है CP नेट, जो कि UPUMS सैफई कंडक्ट कराती है। इसके थ्रू आप B फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और GNM में एडमिशन ले सकते हो, ANM में एडमिशन ले सकते हो। इन 3 कोर्सेज़ में अगर आपको यूपी में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसे कि UPUMS सैफई में, तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। CP नेट का एग्ज़ाम फॉर्म जुलाई के शुरुआत में आता है और 15 जुलाई के लगभग एग्ज़ाम भी हो जाता है, यानी कि बहुत जल्दीबाजी में ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। सो आप ऐसा वेट नहीं कर सकते कि फॉर्म आ जाएगा तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, बिहार के बच्चों की अगर हम बात करें तो बिहार के बच्चों के लिए होता है BCE CE एग्ज़ाम, और सिमिलरली झारखंड के लिए बच्चों के लिए होता है JCE CE एग्ज़ाम। ये दोनों ही एग्ज़ाम के फॉर्म आपके फरवरी के स्टार्टिंग में या मार्च के स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ठीक है, फरवरी मार्च तक आप इसके फॉर्म की डेट लेके चल सकते हो, और बहुत ही जल्दी इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया जाता है विदिन 20 डेज़। सो आप मान के चल सकते हो मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाता है। जनरली ऐसा होता है, कभी कभी डेट्स वैरी कर सकती हैं। ये भी आपका पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए होता है। ऐसे ही स्टेट वाइज बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। अगर मैं बात करूँगी एक एक स्टेट की तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। स्टेट वाइज अगर आपको नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हो। हर एक स्टेट का मैंने नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम बता रखा है, और उसकी डेट भी बता रखी है कि कब वो एग्ज़ाम्स होते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और आप चाहो तो सिंपली यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो स्टेट वाइज नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। ठीक है, और नहीं सर्च में आ रहा है तो आप लास्ट में स्पार्कअप क्लासेस जोड़ दोगे, तब तो तुरंत ही हमारा वीडियो आ जाएगा, कोई भी वीडियो। ठीक है, कोई भी वीडियो अगर आपको हमारा सर्च करना है तो टॉपिक डालो, लास्ट में स्पार्कअप क्लासेस डाल दो, आपको हमारा वीडियो आराम से मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है ढूंढने में तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, मैं या अनूप सर कमेंट में ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। हाँ, इधर कुछ दिनों से हम लोग की थोड़ी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जिसकी वजह से हम लोग आपको बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, पर आप इतना मान के चलो आपको रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। 1-2 दिन का 3 दिन का डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।